हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। जैसे कि आप सभी को पता है एसबीआई क्लार्क 2025 है वो आउट हो चुका है। एंड आज की जो हमारा ये सेशन है, ये सेशन में हम ये देखेंगे एसबीआई क्लार्क के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने के पहले आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है ये देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपके पास पहले होना चाहिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन। जो जस्ट मीन जो आपके पास ये जो फाइल होगा ये आपको 50 KB से लेके 100 KB के अंदर होना चाहिए। और जो ये जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये आपका ब्लैंक इंक का होना चाहिए। एंड देन जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आपकी 20 KB से लेके 50 KB के अंदर होना चाहिए। एंड ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको ब्लैक या ब्लू इंक का होना चाहिए। ओके, और देन जो आपका जो सिग्नेचर है वो आपका 10 KB से लेके 20 KB के अंदर होना चाहिए। और सिग्नेचर आपका ब्लैंक इंक का होना चाहिए लेकिन कैपिटल लेटर का नहीं होना चाहिए। एंड जो लास्ट में आता है आपका आपका फ़ोटो कॉपी वो आपको 20 KB से लेके 50 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये जो फाइल का साइज़ है वो आपको ध्यान रखना है। अगर इस साइज़ के अंदर फाइल नहीं होगा तो ये फाइल अपलोड नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड हम देखते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है। तो ये हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपका नाम मेंशन करना है। एंड देन यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ एंड सेम टू सेम उसको लेके आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो साइज़ है इस साइज़ को इस 50 KB से लेके 100 KB के अंदर करना है। एंड देन आपको सेव करके रखना है। जब ये सारे चीज़ आप कर लोगे देन आप फॉर्म फिलअप की प्रोसेस में प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हो बीच में ये सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पहले से आप ये चार चीज़ करके रखोगे तो आपके लिए आसान होगा। ओके, तो देखते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। जस्ट मिनट। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। ओके, आने के बाद आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आप वहाँ पर यहाँ पे आके आप यहाँ पे आपको नाम मेंशन करना है। ओके, फर्स्ट नेम एंड कंफर्म फर्स्ट नेम। देन मिडिल नेम है तो मिडिल नेम कंफर्म मिडिल नेम। एंड देन आपको क्या करना है, जो आपकी जो लास्ट नेम है लास्ट नेम एंड कंफर्म लास्ट नेम। एंड देन यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर दे देना है। एंड कंफर्म मोबाइल नंबर। एंड आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है आपको ईमेल आईडी ईमेल आईडी देना पड़ेगा। एंड देन कंफर्म ईमेल आईडी देना पड़ेगा। एंड लास्ट में ये पर जो आप अगर जीमेल यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन ये जो सिक्योरिटी कोड है आपको ये भी देना पड़ेगा। जस्ट मीन देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। ओके, इसके बाद ओके क्लिक करोगे। ओके क्लिक करने के बाद आप इस स्लाइड पे चले आओगे। इस स्लाइड पे आने के बाद पहले जो फाइल है इस फाइल पे आपकी जो फ़ोटो है ये फ़ोटो अपलोड करना है। एंड देन ये जो फाइल है इस फाइल पे आपकी जो सिग्नेचर है ये अपलोड करना है। ओके, एंड फाइल अपलोड होने के बाद आपको ये दोनों जो टिक मार्क है ये आपको टिक मार्क करना है। एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आप इस स्लाइड पे चले आओगे। आने के बाद पहले जो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सर्कल है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, नॉर्थ ईस्ट। एंड जो यहाँ पर जो स्टेट कौन सी स्टेट से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये स्टेट मैंने दे दिया। इसके बाद जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कि मेरा बंगाली एंड कोकबरोक है तो मैं बंगाली सिलेक्ट करता हूँ।
एंड देन ये जो पॉइंट है, डू यू हैव 10 और 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडी स्पेसिफाइड ओपन लोकल लैंग्वेज। तो इस एस बी आई क्लर्क में जो लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है, अगर आप 12 और 10 और 12 पे स्टडी जब किया था, तब अगर इस लोकल लैंग्वेज का कुछ आपका सब्जेक्ट होगा और आपने लोकल लैंग्वेज की सब्जेक्ट में स्टडी किया, तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हो लोकल लैंग्वेज के सब्जेक्ट में स्टडी, तब जाके आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आपने किया तो यहाँ पर यस, नहीं किया तो नहीं। तो मैंने यस किया। एंड देन आपकी जो कैटेगरी है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जनरल, हाँ, इसके बाद ई डब्ल्यू एस ओ बी सी जो हो। ओके, तो मैंने ओ बी सी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद उसको भी सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, डू यू डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, yes or no? Okay, and then and your nationality and citizenship India, and are you seeking relaxation under divorce women? अगर आप इस कैटेगरी पे आते हो तो yes, नहीं तो no। एंड जो आता है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, जो इसके बाद जो आता है, okay, are you ex-servicemen who have obtained Indian Army special certificate of education? अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो यस, नहीं तो नो। ओके, ये आपको सिलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। आर यू हैव ऑलरेडी वर्किंग इन एस बी आई क्लर्क? हैव यू अर्लियर एम्प्लॉय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? Do you have record or default in repayment लोन एंड क्रेडिट कार्ड? अगर आप अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने बिल पे नहीं किया, आपके ड्यू है, तो यहाँ पर यस, नहीं तो नो। इसके बाद शेयर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, अगर आपके ऊपर कुछ केस वगैरह चल रहा है तो यस, नहीं तो नो। एंड जो स्टेट व्हिच आर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बिलोंग, एंड देन जो प्री एग्जामिनेशन जो सेंटर है, एंड मेंस एग्जामिनेशन सेंटर, and then means examination center. Okay, and job following okay, following ID when appearing for the examination। आप एग्जामिनेशन पे कौन सी आईडी लेके जाओगे, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पर जो आपकी जो आईडी नंबर है वो आपको देना पड़ता है। एंड देन जो आपकी जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। एंड देन यहाँ पे आने के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ की डे एंड मंथ, एंड देन आपका ईयर। ओके, इसके बाद जो जेंडर, एंड डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, यस और नो। एंड जेंडर ऑफ ये तो ओके, एंड मैरिज स्टेटस, एंड इसके बाद जो आपका फादर नेम, एंड इसके बाद आपके जो मदर नेम। ओके, एंड देन आपकी जो एड्रेस है वो फिलअप करना पड़ता है। एंड उसके बाद अगर आप जो जहाँ पे रह रहे हो एंड परमानेंट एड्रेस सेम है, तो ये पे सेम एड्रेस टिक मार्क करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे आके आपका जो परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, वैलिडिटी पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना पड़ता है। एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ता है। एंड देन यहाँ पर आपका जो आपने ग्रेजुएशन किया तो फर्स्ट
पास। ओके, एंड आपने ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम पर किया, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो भी हो। एंड जो आपका जो कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी नेम वो देना पड़ता है। एंड देन पासिंग डेट एंड पासिंग मंथ एंड पासिंग ईयर। इसके बाद जो आपकी परसेंटेज है ये देना पड़ता है, और जो आपकी ग्रेड है ये देना पड़ता है। देने के बाद अगर आपके पास और एक्सपीरियंस है तो ये पे फिलअप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। और जो ये जो पॉइंट है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, अगर आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो यस, नहीं तो नो। एंड देन कहाँ पे लेना चाहते हो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर ये, एंड जो आपका लोकल लैंग्वेज है ये आपको रीड, राइट एंड स्पीक होना चाहिए। एंड आप इसके अलावा भी और एक लैंग्वेज दे सकते हो। ओके, इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल्स पे क्लिक करोगे। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपकी जो कंप्लीट फॉर्म है उसको एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। एंड देन चेक करने के बाद यहाँ पे आने के बाद ये जो टिक मार्क है दोनों टिक मार्क कर देना है। एंड देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके, एंड देन वहाँ पे आने के बाद जो आपकी जो लेफ्ट थंब जो इम्प्रेशन है उसको अपलोड कर देना है। एंड जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये भी आपको अपलोड कर देना है। ये अपलोड होने के बाद आपकी जो ये जो सिक्योरिटी कोड है ये आपको दे देना है। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन ओके क्लिक कर देना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो लास्ट प्रोसेस है जो पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी कोड है ये फिर से यहाँ पर दे देना है। एंड देन आपकी सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन ओके, देन यहाँ पे आने के बाद आप जिस भी मेथड से आप ये पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर्स, नेट बैंकिंग, ओके, वॉलेट, क्यूआर एंड यूपीआई के आप किसी भी से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो यही है प्रोसेस, आप इजीली कर सकते हो। आई होप ये जो सेशन है ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर ये सेशन हेल्पफुल हुआ तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नया सेशन को लेके।